दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बारिश की भेंट चढ़ा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच का पहला टी20 मुकाबला तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, जहां अब तो खुद AB डिविलियर्स से लेकर महेंद्र सिंह धोनी यहां तक कि सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर तक का गुस्सा फूट पड़ा है और खराब व्यवस्था से लेकर अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड को निशाना बनाते हुए इन दिग्गजों ने जो कुछ भी कहा उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर से क्यों मैच न होने से खफा होगा ये सभी दिग्गज, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी, रोहित और सूर्या में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों 2024 टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर टीम इंडिया निकल चुकी है, जहां साउथ अफ्रीका की सरजमी पर हमारी पहली चुनौती हमारे सामने खड़ी है। डरबन में इंडिया और अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला जाना था, लेकिन मूसलाधार बारिश के चलते 7 बजे होने वाला टॉस भी काफी लेट हो गया। लगातार बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। अंदाज तो था कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। बारिश रुकने का इंतजार किया जाने लगा, लगातार समय बीतता गया। पहले 8 बजे तो फिर अब 9 बज गए, पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि ओवर की कटौती भी शुरू हो गई। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि कम से कम 5 ओवर का ही मुकाबला हमें देखने को मिल जाए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और अंत में ये मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके रद्द करना पड़ा और सभी फैंस का एक बार फिर से दिल टूट गया। हर कोई निराश था। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई दिग्गजों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो बारिश से लेकर अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड की इतनी खराब व्यवस्था से नाराज नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि इस मैच का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब बारिश की वजह से कोई मुकाबला प्रभावित होता है तब सभी का दिल टूट जाता है। इतने दिनों से इस मुकाबले की तैयारी की जा रही थी, खिलाड़ी तो खिलाड़ी, फैंस भी उतने उत्साहित थे, लेकिन अंत में सब कुछ बारिश की वजह से भूल गया। मुझे लगता है कि ICC और BCCI को मिलकर अब बारिश से निपटने का इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से न जाने और भी हमें भविष्य में कितनी दफा निराश होना पड़ेगा। यह क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहीं दोस्तों AB डिविलियर्स का भी दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि हमें इंडिया और अफ्रीका के बीच जबरदस्त फायर पावर मुकाबला देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बेहद एक्साइटेड था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बारिश की वजह से 1 ओवर भी मैच नहीं हो पाएगा। यह क्रिकेट के खेल के लिहाज से बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम इससे निपटने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा खेल है जो बारिश की वजह से प्रभावित हो रहा हो। अब हर एक क्रिकेट बोर्ड और ICC के पास इतना पैसा है, लेकिन हम आज तक इतनी बेसिक सी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं। ये बेहद गलत है। उनके अलावा दोस्तों शोएब अख्तर का गुस्सा ही फूट पड़ा है। उनका कहना है कि लोगों को पहले ही पता चल गया था कि मौसम अगले दिनों में कैसा रहने वाला है। उसके बाद भी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड या फिर BCCI ने इस मैच को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं। ये उन क्रिकेट फैंस के साथ धोखा है जो अपने देश और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए इतनी दूर दूर से वहां पहुंचे थे। BCCI ने उन सभी के साथ दगाबाजी की है। मौसम तो आपके हाथों में नहीं है, लेकिन उस हिसाब से आप अरेंजमेंट तो सही से कर सकते हैं। मैं भी ये मैच देखना चाहता था, लेकिन यह सपना केवल सपना ही रह गया। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा तो देखने लायक था। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि यदि इसी तरीके से बारिश की वजह से मैच रद्द होते रहे तो ये क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब तक न जाने हम कितने ही मैच देख चुके हैं जो बारिश की वजह से रद्द हो गए हों या पूरी तरीके से बदल गए हों। हमें इस समस्या का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड से नाराज हूं। यदि हमें पता था बारिश होने वाली है तो ये मैच कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों इस तरीके से उसे नजरअंदाज किया गया। मैं मानता हूं मौसम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस हिसाब से हम तैयारी तो कर सकते हैं। यहाँ हमसे ही चूक हुई है। तो दोस्तों सच में ये सभी दिग्गज नाराज हैं कि मुकाबला नहीं हो सका। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इसके बाद भी 2-0 से टी20 सीरीज अपने नाम कर अफ्रीका का सूपड़ा साफ कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। ऐसे में जब बारिश रुकती है तो काफी समय बीत जाता है, लेकिन मुकाबला रद्द होने का समय हो चला था और फैंस और खिलाड़ियों की मायूसी को देखते हुए अंपायर और रेफरी 5-5 ओवरों का एक रोमांचक मुकाबला करने का फैसला लेते हैं, जहां बल्लेबाजी करने का मौका अफ्रीका को दिया जाता है और मेजबान टीम के लिए पारी की शुरुआत करने रीजा हेंड्रिक्स के साथ हेनरी क्लासेन की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आती है। आते ही पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज का स्वागत चौके से कर क्लासेन ने अपने तेवर दिखा दिए। जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर रीजा ने भी एक तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर पहले ओवर में 13 रन बटोर लिए। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि अफ्रीका किसी भी कीमत पर जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी, लेकिन जैसे ही अगले ओवर में अर्शदीप आते हैं, एक के बाद एक लगातार 2 गेंद पर उन्होंने पहले रीजा हेंड्रिक्स और उसके बाद एडम मार्कम को चलता कर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। लगातार 2 झटकों से अफ्रीका मुसीबत में थी। ऐसा लगा टीम इंडिया तो आसानी से उन्हें कुचल कर रख देगी, लेकिन यह मुकाबला इतनी दफा पलटने वाला किसी ने सोचा नहीं था। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर ने क्लासेन के साथ मिलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले तो उन्होंने संभल कर खेला। पहले 3 ओवर में अफ्रीका केवल 30 रन बना पाई, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां दमकर उड़ाई। क्लासेन 24 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो गए, लेकिन मिलर को रोक पाने के बाद फिर भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई और चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए इस खिलाड़ी ने न केवल 14 गेंद में अर्धशतक ठोका, बल्कि 5 ओवरों में अपनी टीम को 82 रनों तक भी पहुंचा दिया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर अब टीम इंडिया के सामने 83 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था। इसका पीछा करने के इरादे से यशस्वी के साथ रेड हॉट फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरती है। अपनी जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए पहली गेंद पर यशस्वी ने अपने पुल शॉट से छक्का बटोरकर अफ्रीका के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया। शुभमन गिल ने भी हार मानना सीखा नहीं। पहले 2 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को
34 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी होता है बहुत बड़ा पलटवार। तबरेज शमसी की फिरकी पर टीम इंडिया पड़ी भारी। उन्होंने शुभमन गिल को वापस भेजा और इस ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी चलते बने। मैदान पर अब टीम इंडिया के बैकबोन कप्तान सूर्या उतर चुके थे। 3 ओवर बीत गए और सूर्या रिंकू मैदान में थे। पलड़ा अभी भी अफ्रीका का भारी नजर आ रहा था। पहले 3 ओवरों में भारतीय टीम केवल 40 रन बना पाई और अभी भी हमें 12 गेंद में 43 रनों की दरकार थी, जिसे बनाना उतना आसान नहीं था। लेकिन जब टीम इंडिया के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हो मैदान में, तो कौन सा लक्ष्य मुश्किल होता है। सूर्या ने मार्को जॉनसन के एक ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 खतरनाक चौके ठोककर गियर में बदलाव करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रिंकू का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर था। ओवर की आखिरी 2 गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर उन्होंने भी अपने बल्ले का जलवा दिखा दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 25 रन बटोरे और अब मुकाबला आखिरी ओवर में चला गया, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। इस ओवर में गेंदबाजी की कमान सौंपी गई अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज लुंगी अंगड़ी को। उनके सामने टीम इंडिया के आखिरी उम्मीद सूर्या और रिंकू भारत को जीत दिलाने को बेकरार नजर आ रहे थे। सूर्या स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर आते ही लुंगी ने सूर्या को चारों खाने चित्र कर दिया। बावजूद उसके सूर्या तो चारों खाने चला के दिखाते हुए 2 रन चुरा लिए। 5 गेंद पर अभी भी 16 रनों की दरकार थी। सूर्या की आंखें में अंगार था और गेंदबाज भी हार मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर सूर्या ने एक ऐसा स्टेडियम पर छक्का लगाया जिस पर अफ्रीका की हार की दास्तान लिखी हुई थी। अब तो पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में मुकाबला आ चुका था, क्योंकि 4 गेंद पर केवल 10 रन चाहिए थे। लेकिन तीसरी गेंद पर लुंगी सूर्या को बीट कर देते हैं। फिर दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चौथी गेंद पर भी सूर्या केवल सिंगल ले पाते हैं और अब केवल 2 गेंद पर भारत को जीत के लिए 9 रन चाहिए। पूरा दबाव रिंकू पर आ गया। हर तरफ सन्नाटा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होने वाला था। लेकिन रिंकू ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े फिनिशर माने जाते हैं। 5वीं गेंद पर उन्होंने कवर को चीरते हुए चौका मारकर मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया, जहां भारत को 5 रन चाहिए थे। और इस बार गेंदबाज ने चला के दिखाते हुए रिंकू को यॉर्कर की, लेकिन रिंकू को बीट करना इतना आसान थोड़ी है। उन्होंने इस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट से न केवल महेंद्र को स्टेडियम पार में बल्कि टीम इंडिया को एक धाकर जीत भी दिला दी, जिसके बाद पूरा स्टेडियम रिंकू के नारे से गूंज उठा। और वो भी क्यों ना, अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सूर्या और रिंकू ने नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पहले T20 में टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई है। नीली जर्सी में इस बार भी हमारी टीम के मुख्य खिलाड़ी भले ही ना दिखे, लेकिन वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार भी नीली जर्सी में कप्तान बनकर ही मैदान में उतरते नजर आएंगे। दोस्तों, भारत इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर है। कहने को तो ये फुल फ्लेज दौरा है और न्यू ईयर तक यहाँ पर हमें सारे तरीके के मैच खेलने हैं, T20, वनडे व टेस्ट। लेकिन सबसे पहले आज 10 तारीख को शुरू होने जा रही है 3 मैचों की T20 सीरीज, जिसका पहला मुकाबला डरबन के मैदान में होना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आए, अंपायर्स मैदान में आए, या दोस्तों दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी मैदान में आने की सोचे भी, तीसरी टीम ने मैदान में कदम रखा और ऐसा कदम रखा कि कोई और नहीं रख पाया। दोस्तों, बात कर रहे हैं मैदान में हो रही बारिश की। उस बारिश की जो टॉस से न जाने कितनी देर पहले से हो रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैदान में अभी अंपायर तो दूर की बात, दर्शक भी आए नहीं थे, लेकिन बारिश उससे पहले ही आ चुकी थी, यानी कि मैदान को पहले से ही कवर किया जा चुका था। लेकिन भारत के अनुसार 7 बजे ठीक इस मुकाबले के लिए टॉस हो जाना चाहिए था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैदान में से कवर्स हटाए ही नहीं गए, जिसके चलते टॉस भी नहीं हो सका। क्योंकि दोस्तों, टॉस करने से पहले भी मैदान का मुआयना होगा, क्योंकि यदि अगर टॉस हो भी गया तब भी मैच शुरू नहीं होगा और तब तो ओवर्स और ज्यादा गति से कटेंगे। आपको बता दें कि बारिश होने के आधे घंटे बाद आखिरकार ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 घंटे तक इस मैदान में 90% बारिश के आसार हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर 10% बारिश ना होने के वक्त पर कवर्स हटाकर टॉस हो भी गया, तब भी बारिश इतनी होगी कि खेल शुरू होगा और फिर रुक जाएगा, खेल शुरू होगा और फिर दोबारा से रुक सकता है। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर ऐसा होता रहा तो 2 घंटे नहीं बल्कि टॉस के बाद से ही ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे। और टॉस होने के बाद अगर मैच शुरू हो गया और इस तरीके की परिस्थिति बनती है, तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि मुकाबला 20 ओवर का तो नहीं होगा, फिर या तो इसे 15 या 10 तक का भी कराया जा सकता है। और यदि इस मुकाबले की शुरुआत ही लेट होती है तब इसके रद्द होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अमूमन तौर पर ऐसा ही होता है कि जिस मुकाबले का टॉस ना हो और बारिश लगातार हो रही हो तो अंपायर्स मैच को रद्द करने का भी फैसला ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर 1 घंटे की देरी से मुकाबला शुरू होगा तब भी ओवर्स में कटौती होगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल की ताजा अपडेट के अनुसार पता चला है कि बहुत ही जल्द लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर 5-5 ओवर का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अगर आपको ये सुनकर अजीब लग रहा है तो याद कीजिए वो लम्हा जब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में भारत में ही 6 ओवर का T20 मैच हुआ था
और भारत न्यूजीलैंड की टीम के बीच में भी एक 7 ओवर का T20 मैच खेला गया था और बहुत ही जल्द भारत साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में डरबन के मैदान में ये मैच शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस मैच को कौन जीतेगा, भारत या साउथ अफ्रीका? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इसी बीच मैच के शुरू होने से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर टीम का ऐलान किया है। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग करने के लिए शुभमन गिल को शामिल किया है, जो वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में आराम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर उनको जगह मिल चुकी है, जिसके चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बैठाने के साथ शुभमन गिल को शामिल कर लिया।